और चीनी पर उत्पादन पर इस्मा का ताज़ा अनुमान आया है और इस ताज़ा अनुमान में इस्मा ने कहा है कि 261 से 262 लाख टन चीनी उत्पादन रहने की उम्मीद है। हमारे साथ इस्मा के डीजी दीपक बालानी जुड़ रहे हैं इस वक्त फ़ोन लाइन पर। बालानी जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। और ये जो आपका एस्टिमेट है, इसको फाइनल माने सर, या कुछ और अभी आएगा आगे? नमस्कार मृत्युंजय जी। तो ये फाइनल एस्टिमेट है या अभी और आएगा सर? ये अब देखिए, अब तो सीजन ऑलमोस्ट खत्म हो गया। हाँ, जैसे मैंने अपने बताया था कि लगभग सिर्फ 2 मिलें मात्र चल रही हैं इस समय तमिलनाडु में। अच्छा। बाकी तो 533 मिलें बंद हो गई। राइट। तो आज तक का प्रोडक्शन लगभग 257.44 है। और जो साउथ कर्नाटक और तमिलनाडु की जो कुछ मिलें हैं, फिर से जून से अब सितंबर में चलती हैं, राइट। इसको हम लोग स्पेशल सीजन बोलते हैं। हाँ। उसमें लगभग हिस्टोरिकली 4 से 5 लाख टन बन जाता है। ओके। तो अगर यहाँ से लेंगे तो 261 और 262 ही फाइनल नंबर आ रहा है अब तो सर आपका पहला, अच्छा ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि ये फाइनल नंबर 261 262 का आ रहा है। हाँ। सर आपका पहला एस्टिमेट कितने का था जो आपने दिया था, फर्स्ट एस्टिमेट? मृत्युंजय जी, जो पहला एस्टिमेट हमारा जुलाई का आया था वो लगभग 290 लाख टन का था। ठीक है ना। उस समय हमने डाइवर्जन भी काफी ज्यादा लिया था, 40 लिया था। अच्छा। और वो इसलिए भी लिया था कि हमें उम्मीद थी कि जो प्राइस इथेनॉल में रिवीजन होना है वो हो जाएगा, बट अनफॉर्चुनेटली जो है सरकार ने रिवीजन नहीं किया, तो उससे डाइवर्जन भी जो लगभग 40 लाख टन का डाइवर्जन लिया था अर्लियर, वो लगभग 33 या 34 लाख टन डाइवर्जन होता हुआ दिख रहा है। अच्छा, 3 लाख टन लगभग डाइवर्जन भी कम हो गया। राइट। लेकिन सर उस समय मैं सवाल आपसे इसलिए पूछ रहा हूँ ताकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं उनको भी मालूम चलना चाहिए कि आपका जो पहला एस्टिमेट है वो 290 लाख टन का था, लेकिन फाइनल आपका आ रहा है 261-62, मतलब करीब करीब 28-30 लाख टन जो आपका फर्स्ट एस्टिमेट था उसके मुकाबले कम प्रोडक्शन एक्चुअल आ रहा है। कुछ रिग्रेट फील कर रहे हैं सर कि जो इस बार कुछ ज़्यादा आपका डिफरेंस रह गया आपके अनुमान में और एक्चुअल प्रोडक्शन में? कुछ आपको इस बात की मतलब गलती ऐसा मतलब महसूस हो रही है कि कुछ गलत हो गया आकलन में? पहला आकलन में मृत्युंजय जी, गलती महसूस करने में कोई गलत भी नहीं होता। हाँ, वही सही बात है। जहाँ इसमें कोई जो फैक्ट है वो तो फैक्ट है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ये भी आपको देखना पड़ेगा कि इस्मा ने जो पिछले 10 साल से जो हम लोग एस्टिमेट रिलीज करते हैं उसमें लगभग हम 80 से 90% तक एक्यूरेट रहते हैं। आफ्टर ऑल ये एग्रीकल्चर कमोडिटी है। इसमें कई बार ऐसी चीजें भी होती हैं वेदर के पैटर्न्स की वजह से जो बड़े बड़े 40 साल से जो एक्सपीरियंस वाले एक्सपर्ट है उनको भी नहीं पता चलता। और इस बार जो स्थिति महाराष्ट्र की हुई थी, हालांकि उम्मीद हमको ये थी कि वहाँ महाराष्ट्र का प्रोडक्शन अच्छा होगा, लेकिन जो सडन अर्ली फ्लावरिंग हुई और वो भी बिकॉज ऑफ बारिश तो हुई, लेकिन सही वक्त पे जो बारिश चाहिए थी और धूप चाहिए थी, उसका जो इम्पैक्ट आया वो इस्मा क्या एक अच्छे एक्सपर्ट ही इस बार फेल हो गए महाराष्ट्र को प्रॉपर स्टडी करने में। तो वहाँ पे कहीं न कहीं हम लोग गलत हुए। नहीं, बात बिल्कुल ठीक है सर। इसका मतलब ये है कि जो हम लोग इस साल और ज्यादा एक्यूरेसी पे ट्राई करेंगे। जो हम लोग देखिए, एस्टिमेट जो पहला एस्टिमेट हमेशा होता है जुलाई का ना, वो लगभग सीजन से 4 महीने पहले किया जाता है। जो नहीं सर, ये आपको समझा रहा हूँ, जो आप जो समझा रहे हैं सर, डायरेक्शन देता है, लाइन ऑफ डायरेक्शन देता है। ठीक है ना। जो सही एस्टिमेट, एडवांस एस्टिमेट आता है जो नवंबर का, वो प्रॉपर फैक्चुअल बेस। नहीं, बालानी जी, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ सर। आप जो बात कह रहे हैं, देखिए आपने ये बात कही, पहले इस्मा के एस्टिमेट बहुत सारे सही हुए, बिल्कुल ठीक बात है। गलत हुए इसको स्वीकार कर लेना चाहिए। अब आप ये जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि जुलाई में अब दिया था वो सीजन से 4 महीने पहले का था, तो फिर आपने दिया क्यों? और उसी एस्टिमेट पे फिर आप 20 लाख टन एक्सपोर्ट की भी डिमांड कर रहे थे, मजबूती से डिमांड कर रहे थे, तो फिर तो एक तो गुमराह करने वाली बात हो गई ना। फैक्ट्स है सर, बिल्कुल फैक्ट को स्वीकार करना चाहिए और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। आपके पहले एस्टिमेट सही हुए हैं, बिल्कुल बात ठीक है। इस बार बहुत बुरी तरह से गलत हुआ, ये बात भी सही है। इसका जस्टिफिकेशन ये नहीं हो सकता कि आपने जुलाई में दिया था 4 महीने पहले, तो वो उतना एक्यूरेट नहीं, जब एक्यूरेट नहीं होता तो आपको देना नहीं चाहिए था, क्योंकि उसी फिगर पे आपने एक्सपोर्ट मांगा था 20 लाख टन। मृत्युंजय जी, आप थोड़ा यहाँ पे अपने फैक्ट को चेक करिए। फैक्ट इसलिए चेक करिए कि हमने एक्सपोर्ट जब मांगा था ना 20 लाख टन का, हमने इस बेसिस पे मांगा था कि हमारा क्लोजिंग स्टॉक कितना था, 80 लाख टन था। सरकार को कितना चाहिए होता है? 2 महीने का स्टॉक चाहिए होता है। 2 महीने का कंजम्पशन जो
आपके अक्टूबर और नवंबर का होता है, जब सीजन शुरू होता है, दोनों 2 महीने का कंजम्पशन लगभग 45 लाख टन होता है। उसमें मान लीजिए आप 50 लाख टन रख लीजिए, 50 के सामने अगर आपका 80 लाख टन का स्टॉक है, ठीक है, तो आप क्या एक्सपोर्ट की डिमांड नहीं करेंगे? जब इतनी चीनी अगर आपके पास है तो आपने देखा उसका इम्पैक्ट क्या हुआ? नहीं सर, रेट की आपने हालत देखी थी। ये गिलास आधा भरा आधा खाली वाली बात है सर। जब आप 80 लाख टन की बात कर रहे हैं बलानी जी, नहीं मैं आप सवाल पूछ रहा हूँ सर। इसमें जब आप 80 लाख टन क्लोजिंग स्टॉक का हवाला दे रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उसके आधार पे आपने डिमांड की थी। सिर्फ क्लोजिंग स्टॉक के आधार पे डिमांड नहीं होती है सर, क्योंकि आपके दिमाग में प्रोडक्शन का फिगर भी अच्छा था, तभी आपने डिमांड की थी। और जब 10 लाख टन फाइनली अलाउ हुआ एक्सपोर्ट को, और तभी हमने आपका इंटरव्यू लिया, तो हमने आपसे पूछा था, जब आपके फिगर बाद में रिवाइज हुए, तो आपने कहा था कि हाँ, अब यहाँ से ज़्यादा एक्सपोर्ट की हम डिमांड अभी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे प्रोडक्शन के फिगर कम आ रहे हैं। ये फैक्ट है कि नहीं, आप बताइए सर। बिल्कुल, और आपको याद है, आपको ये भी याद करना होगा कि दिसंबर के महीने में जब हमें ये एहसास हुआ कि प्रोडक्शन इतना नहीं आने वाला है, तो हमने अपनी रिक्वेस्ट जो है वो 20 लाख टन से रिड्यूस करके 10 लाख टन कर दी थी, और सरकार ने फिर 10 लाख टन ही दिया। जब तक देर हो गई थी सर, बहुत, तब तक बहुत देर हो गई 10 लाख टन की थी। नहीं, देर कहाँ हुई थी, तब तक बहुत, तब तो बिल्कुल साफ हो गया था आईने की तरह की प्रोडक्शन बहुत कम हो रहा है। हाँ, तो इसके लिए ना 10 लाख टन मांगा था, तो इसने 10 लाख टन दिया, और उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आपने देखा होगा। जो डोमेस्टिक प्राइसेस का स्टेबिलिटी हुई, कैन पेमेंट आज 87-88% हो गया, इतने सारे, और आज किसान उसी वजह से खुश है, उनको पेमेंट टाइम पे मिल रहा है। बढ़िया है सर, कोई बात नहीं। फिर भी मार्केट स्टेबल है, प्राइसेस स्टेबल है। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक भी 52-53 लाख आ जाएगा। आई थिंक दिस इज अ विन विन सिचुएशन, किसान से लेके मिल से लेके। चलिए, अच्छा है, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि विन विन रहे सबके लिए, कंज्यूमर के लिए भी, फार्मर के लिए भी, इंडस्ट्री के लिए भी, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा रहे। ये बात ठीक है, आपने स्वीकार किया, ये भी अच्छी बात है, और इसमें कोई बुरी बात नहीं है। फिगर ऊपर नीचे होते हैं, उसको एक्सेप्ट ईमानदारी से कर लेना चाहिए, ये भी अच्छी बात है। बहुत शुक्रिया दीपक बलानी जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस पर बात करने के लिए।